हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है 25 सितंबर को और हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का आयोजन किया गया है, जिसका थीम है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। इसका आयोजन एन सिन्हा हॉल में किया गया है, जिसका मुख्य अतिथि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं, अंदर घुमाते हैं। अंदर का व्यू दिखाते हैं। देखिए, इसी क्रम में और भी मंत्री लोग आते हुए। इनका एक बहुत बड़ा, इनका जो बोलते हैं वो करते हैं। आए हैं, समय कम है, इसलिए आप लोगों के समक्ष मैं माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि सर आप आए और इस विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर हमें आशीर्वाद दें। विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 10वां विश्व फार्मासिस्ट दिवस के पावन अवसर पर पूर्व अधीक्षक पीएमसीएच के श्री राजीव रंजन जी, सीनियर फार्मासिस्ट गर्दनीबाग के श्री लाल बहादुर सिंह जी, श्री धर्मेश जी, श्री नित्यानंद जी, श्री किशोर साहू जी, अरविंद कुमार चौधरी जी, जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, छात्र संघ के। बड़ी जिम्मेवारी है आपके पास और निश्चित तौर पर डॉक्टर का और पेशेंट के बीच आप वह कड़ी हैं जो कहीं न कहीं दोनों के भाषा और व्यवहार को निकटता में लाकर स्वस्थ करने की संकल्प को साकार करते हैं। ये माहौल जो स्वास्थ्य के बारे में आपकी सोच है, दवाई सही रूप से मिले, समय पर मिले, कितनी मात्रा में मिले, डॉक्टर जब देखते हैं तो वो पर्चे पर लिख देते हैं। थोड़ी सी मात्रा गड़बड़ाने से, समय नहीं लेने से उसका लाभ उस गुणात्मक रूप से हो नहीं पाता। ये जिम्मेवारी आप निभाते हैं और आपकी जिम्मेवारी सरकार निभाती है। सरकार ने गंभीरता से लिया है, आप लोगों के हित में कई निर्णय भी हुआ है और जमीन पर अब तो देखिए भारत सरकार, राज्य सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य को प्राथमिकता में और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को भी प्राथमिकता में लेने का कार्य कर रही है। इसके बेहतर भविष्य की पूरी संभावना है और जिस तरह से 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है, हमारी शुभकामना भी है। यह सच है। तो प्राथमिक काम तो आपके माध्यम से ही चलता है और आप ही लोग डॉक्टर के स्वरूप में, उसके दूत के रूप में उसके लिए वरदान बनते हैं। यह वरदान का माहौल जिम्मेवारी के साथ निभाना है तो अपने अध्ययन को, अपनी व्यवस्था को भी आगे बढ़ाना। नए वातावरण में बदल रहे हैं बहुत सारे चीज। अब तो देखिए कि दवा पर हिंदी में भी लिखा रहता है। पहले कुछ डॉक्टर साहब थे, एक शब्द आगे लिखते थे और उसके बाद क्या रगड़ देते थे, लोग पता नहीं चलता था। और उस कंफ्यूजन में कौन सी कंपनी, कौन सी मात्रा, कौन सी व्यवस्था, कि जिस कंपनी को वो लिखते हैं उनके लोग ही उस कंपनी को समझते हैं, वही बता सकते हैं कहाँ मिलेगा, ताकि बाकी लोग
उसकी व्यवस्था में भागीदारी है। सरकार की पारदर्शिता, गंभीरता का है। आगे आप लोगों का जो नियमित नियुक्ति से संबंधित है उस पर भी कार्य एक्शन सरकार के द्वारा आपके अनुकूल माहौल को देखते हुए सरकार सजगता से कार्रवाई करेगी। उन्नति के लिए भी सम्मान से आगे बढ़ने का ये सारी व्यवस्था सरकार हर क्षेत्र के लोगों को जो काम करता है, समाज के हित में लगा रहता है, जिसकी समाज को जरूरत है, उसके लिए जिम्मेवारी निभाती है। और उस जिम्मेवारी में हमारे बिहार को आगे बढ़ाना, स्वस्थ रखना। हर बिहारी जब स्वस्थ होगा तभी विकसित बिहार होगा। ये स्वस्थ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी करने की जरूरत है। अभी तक बिहार को कई तरह के मानसिक बीमारी कुछ लोगों के माध्यम से दिया गया। वो मानसिक बीमारी से मुक्त कर करके स्वस्थ, पूरी तरह से स्वस्थ रखने का बिहारी गौरवान्वित हो, बिहारी का सम्मान बढ़े और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव भी पैदा करना है। जो सफल डॉक्टर होते हैं उनकी व्यवहार कुशलता, उनकी मिठास की बोली आशा भरी रोगी को आधा ठीक कर देता है। और आपकी भी मधुरता, मुस्कुराहट, सकारात्मक वातावरण, ऊर्जा बिहार को स्वस्थ कर देगा। साधन सुविधा बहुत बढ़ी है। सरकार भी पूरी सजगता से व्यवस्था बना रही है। इस व्यवस्था में आपका भी उज्जवल भविष्य बने, हमारी शुभकामना है। और सरकार आपके हित में बेहतर करेगी, ये विश्वास है आपको भी और बिहार के लोगों को भी कि सरकार पहली बार बिहार के लिए कितने बड़े बड़े कार्य। पहले का बिहार, अब के बिहार में बहुत अंतर आया है। आज हर बिहारी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसमें आप जैसे बुद्धिजीवियों का दो ही को ईश्वर मानता है, एक भविष्य बनाने वाले को और एक जिंदगी बचाने वाले को। तो जिंदगी बचाने वाले आप उसके भागीदार हैं, उसमें सहयोगी हैं। हमारी शुभकामना है। अभी विधायकों की बैठक चल रही है, हम बीच में उठ करके से क्षमा लेकर के 10 मिनट के लिए और इजाजत देंगे। आप लोगों के बीच हम इजाजत चाहते हुए पुनः वहां बैठक में जानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से बधाई, शुभकामना। हमारे चुनावी समर के लिए एक अनुभवी, योग्य माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय CR पाठक साहब और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी तीनों अपने क्षेत्र के निर्धन लोग हैं। और बिहार के चुनाव में कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का, बिहार में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का और NDA की इस बार NDA की सरकार बनाने में इनकी भी बड़ा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। हृदय से इनका अभिनंदन, स्वागत। बिहार की जनता लेकिन इन कांग्रेसियों को बिहार को जितना अपमान किया, बिहार के बर्बादी में कितनी बड़ी भूमिका रही, बिहारियों को पलायन के लिए जिसने विवश किया और बिहारी शब्द को गाली जिसने बनाया और बिहारियों को गाली देने वाले को सम्मानित करने वाला, यही कांग्रेसी स्टालिन हो या रेड्डी हो, ऐसे लोग बिहारी को गाली बनाया और कांग्रेसी इसको बुला के सम्मान देता। और बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार ये अपनी बैठक करते हैं। अरे बिहार को उपेक्षित करने वाले, ये बिहार अखंड भारत का निर्माता है,
ज्ञान विज्ञान की भूमि है। अब हर बिहारी ऐसे लोग जो बिहार को बदनाम किया, बर्बाद किया, गाली बनाया, सबक सिखाएगा। इस बार कांग्रेस बढ़िया के हाँ सबको आ रहे हैं करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, अब हम लोग गूंगे नहीं हैं। अब हम लोगों की संख्या अधिक है, हम लोगों की सारी मांगे मानी जाती है। बच्चों लोगों का कुछ इशू है, हमने बुलाया तो था परीक्षा नियंत्रक महोदय को। हम इस मंच से चाहते थे कि सर आकर के खुद बच्चों की समस्याओं से अवगत हो। हालांकि कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी आ चुके हैं, उनके लिए ये दाएं बाएं का खेल है। हम सर से आग्रह करते हैं कि बिंदे सर से एक बार बात किया जाए। सर, बच्चों लोगों का एग्जाम 8 महीना से विलंब चल रहा है, पता नहीं किस कारण से, लेकिन यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर कि बच्चों लोगों का एग्जाम जल्द से जल्द करवा दिया जाए ताकि सेशन लेट ना हो। समय से एग्जाम होते हैं तो बच्चों के लिए रोजगार के अवसर बहुत सारी मिलती है, लेकिन सेशन लेट के वजह से रोजगार के अवसर में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे, सर से आग्रह करते हैं कि सर थोड़ा सा बिंदे सर से बात कर लीजिए ताकि बच्चों लोगों का एग्जाम समय पे हो जाए। और बाकी तो सारी बात सर ने कह ही दी है, और सर के आगे हम क्या बोले। हमारे गुरु, हमारे अभिभावक समान सर इस मंच पे आए, अपना बहुमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम के लिए हम सबों के बीच उपस्थित हुए। यही हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे डीके साहू भैया, बड़े भाई, हमेशा हमारे पीठ पे खड़े रहते हैं। जब भी किसी भी चीज, किसी भी परिस्थिति में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और भी बहुत सारे नाम है यहाँ पे, हमारे सारे सीनियर लोग, जूनियर लोग, पारा मेडिकल से आए हुए हमारे भाई लोग, नर्सिंग इंस्टीट्यूट से आए हुए हमारी बहना लोग, सभी लोग आखिर कुछ भी एक बड़ा आयोजन या कुछ सफलता होता है तो उस सफलता के पीछे कई सारे लोगों का योगदान रहता है। और मैं सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं तहे दिल से आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत सारे हमारे सीनियर भाई अपनी ड्यूटी छोड़ करके अपने त्योहार को मनाने के लिए आए। कुछ लोग इधर उधर करते हैं, कुछ लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो सबको छोड़ करके हमारे लिए, हमारे आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी लोग इतना, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास बोलने का आवाज कम हो जाएगा। इतना मतलब हृदय से मैं खुश हूं और आभारी हूं आप लोगों का कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सफल कार्यक्रम का आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को एक बार फिर से जय फार्मेसी, जय बिहार। हम लोग के द्वारा कुछ फार्मासिस्ट हैं जो उत्कृष्ट कार्य में सक्रियता पूर्वक भाग लिए हैं, उनको एक पुरस्कार वितरण कराऊंगा। पुरस्कृति पत्र है, सर के कमलों के द्वारा, कर कमलों के द्वारा दिया जाएगा। पहले पुरस्कार वितरण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं
उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए ये कैरम राजीव कुमार, जोरदार तालियों से राजीव जी का स्वागत कीजिए। कैरम में प्रथम स्थान आया है। ओम कुमार ये कैरम में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं सर। अब हम बुलाएंगे स्वयं कुमार फार्मासिस्ट के अनमोल कुमार। क्या बात है, ये डांस इतना अच्छा करते हैं कि डांस में ही प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ये हमारे प्रोफेशन के अनमोल रतन हैं। अंकित कुमार कवि जी, आप कविता बहुत अच्छा पोएम करते हैं, उसमें आपने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। फार्मासिस्ट कम कवि है। अब वीरेंद्र कुमार आएंगे ई स्पोर्ट्स। क्या बात है, बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि स्पोर्ट्समैन है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब बैडमिंटन में अव्वल आने वाले ओम कुमार जी को हम आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इनसे आप लोगों को भी प्रेरणा मिलना चाहिए कि आप अन्य एक्टिविटी में भी सक्रियता निभाएं। बैडमिंटन में ये अव्वल है। वेरी गुड। चलिए, आप लोग निश्चय ही बहुत भाग्यशाली है। इस साल के कमलों के द्वारा आप लोग पुरस्कृत किए गए आज के समारोह में। अब वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर प्रति साल की भांति इस साल भी हम वैसे फार्मासिस्टों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं जिन्होंने फार्मेसी के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में, अपने लिए, अपने एसोसिएशन के लिए हर क्षेत्रों में आपकी भागीदारी चढ़ बढ़ के हुई और आप बहुत समाज सेवा के रूप में, सेवक के रूप में आपकी उपलब्धि आई। पवन कुमार जी आप आइए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इसके कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। कुमार चंचल, अमरलाल, नितेश कुमार, प्रभात आनंद, आर्यन देव, आशीष कुमार, मनीष कुमार, अमित कुमार, हम खाए भी नहीं, लास्ट में नहीं खा दिया था चावल बनाया था। क्या डेरी था याद है, अंदर जा
मेरा भी लीजिएगा। कराया जा सके। और दूसरा मांग यह है कि बच्चे लोगों का एग्जाम